समय जो हमें मिला है इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। पैसा किसी के पास होता है, कितनी मेहनत से पैसा लोग कमाते हैं और उस पैसे को बड़े हिसाब से खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ठंडी गर्मी धूप में मेहनत करके 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत करके लोग पैसा कमाते हैं। जब पैसा हाथ में आता है तो उस पैसे को बहुत सावधानी से लोग खर्च करते हैं, फिजूल खर्च नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। ऐसे ही हमारे जो जीवन का ये समय है बहुत मूल्यवान है। पैसा तो मेहनत करने से मिल भी जाएगा। विद्या यदि भूल गई है तो पढ़ाई करने से फिर से ये याद आ जाएगी। स्वास्थ्य यदि खराब हो गया है तो औषधि करने से फिर से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन का जो समय बीत गया वह फिर कभी हाथ नहीं आने वाला। हमारे जो जीवन का क्षण वैसे ही बीत रहा है जैसे कोई आदमी अंजलि में पानी लिया हो और एक एक बूंद करके वो पानी रिसता जाए और धीरे धीरे करके थोड़ी देर में अंजलि का पूरा पानी समाप्त हो। ऐसे ही एक एक सेकंड, एक एक मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, वेही निशी वेही दिवस, वेही तिथि वे वार, वेही उद्धम वेही क्रिया, वेही विषय विकार, वेही विषय विकार, देखत सुंघत और ऊंघत, महानिर्लज्ज जीव भोग में भय विदेही, अजहू पलटत नाही, करत गुण वेही के वेही। सदगुरु कहते हैं वेही निशी वेही दिवस। वैसे ही रोज आपके निशी मतलब रात बीत जाती है और वही दिवस वैसे ही दिन बीत जाता है। क्या करते? काम काज करते करते। वही निशी वही दिवस वही तिथि वे वार, और वैसे ही 1 से लेकर 30-31 तक महीने की तारीख और सप्ताह वार बीत जाते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक ये दिन बीत जाते हैं। सदगुरु कहते हैं वही उद्धम वही क्रिया, और वही कामकाज घर परिवार के लिए वैसे ही कामकाज। सुबह उठे, हाथ मुंह धोए, खेत तरफ गए, खेत में काम करके आए, खाए पिए सो गए। सुबह उठे, कोई ऑफिस गए, ऑफिस में दिन भर काम किए, फिर शाम में आए, खाए पिए सो गए। तो वही उद्धम वही क्रिया वही विषय विकार, और वैसे ही विषय विकार मन में तरह तरह के चलते रहते हैं। अजहू पलटत नाही, आज भी शरीर बूढ़ा हो चला है। शरीर के अब एक कदम अब शमशान की ओर चल पड़ा है, बुढ़ापा आ गई है। अजहू पलटत नाही, करत गुण वेके वेही। क्या कहते हैं? आज भी आदमी सचेत नहीं होता है, सावधान नहीं होता है। जीवन का वे समय जो बचपना का समय अबोध अवस्था में होता है। अभी जो बच्चा खेल कूद रहा है, छोटा छोटा बच्चा, उसको क्या ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें उसको भी उतनी समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। उसको लगता है कि बड़ी भीड़ है, उनको अच्छा लगता है, इधर उधर दौड़ता है, खेलता है। क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है, उनको उतना ज्ञान नहीं है। तो बचपन की जो अवस्था है अबोध अवस्था होती है, तो वो अवस्था भी, वो समय भी बहुत काम लायक नहीं होता हमारे जीवन के निर्माण के लिए। बुढ़ापा है, अब बुढ़ापा में यादें भूल जाती है, कोई बात सुने हैं वे भी भूल जाती है, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, इंद्रियां कमजोर हो गई है, कान से सुनाई नहीं देता है। तो
जो अंत, जो शुरू का समय है वे भी ज्यादा काम नहीं आता, और अंत का समय है वे भी काम नहीं आता। समय अब कितना बच गया? बीच का समय बच गया, जिसको कहा जाता है जवानी की अवस्था। जवानी का समय बीत गया, बचा है अब उस जवानी के समय में शादी ब्याह है, बाल बच्चे की परवरिश है, कमाना खाना है, उसी में रोजी रोटी काम धंधे, कभी बुखार आ गया, कभी अस्वस्थ हो गए, तमाम प्रकार की उलझनों के बीच में ये जीवन का जो सफर है थोड़ा सा वो बीतता है, और उसी में ही अपना कल्याण का काम भी करना है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा कि जीवन के प्रारंभ का समय भी बहुत काम लायक नहीं है, अंत का समय भी हमारे लिए बहुत कारगर नहीं है। जो बीच का समय है उसी में ही काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। क्या काम करना है? आत्म कल्याण का काम। लेकिन उसमें विघ्न कितने हैं? बहुत विघ्न है, बहुत बाधाएं हैं। घर परिवार को संभालना है, रोजी रोटी कमाना है, परिवार की व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तरह तरह के उलझने, तरह तरह के टेंशन मन में होता है। तो इसमें भी यदि आदमी थोड़ा समय निकालकर अपना काम न कर पाए, अपना कल्याण का काम न कर पाए, अपने मन के उलझनों को समझ ना पाए, अपने मन के मैल को धो ना पाए, तो ये जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। जैसे किसी की बेटी की शादी होने वाली हो और उसके जो माता पिता हैं, जिस दिन से उसकी बच्ची थोड़ी जागरूक होना प्रारंभ हुआ, 8-10 साल की होने लगी, उसी दिन से कितने लोग तो जब से बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से तैयारी में लग जाते हैं कि बेटी के एक दिन हाथ पीले करने हैं। जिसके पास बड़ा कारोबार है, बड़े बिजनेसमैन है, उसको तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो सामान्य आदमी है उसको तो एक एक रुपए पाई पाई जोड़ना पड़ता है। किस दिन के लिए? जिस दिन अपनी बेटी की ब्याह करना है उस दिन के लिए एक एक रुपए जोड़ जोड़ के रखता है। बेटी की उम्र हो गई 18 साल, अब उनके लिए वर की तलाश करता है, देखता है कहीं रिश्ता जुड़ गया। रिश्ता जुड़ गया तब क्या कहते हैं, बस महीने 1.5 महीने का समय है, तिथि फिक्स हो गई है। अब घर वाले जो पूंजी जमा करके रखे थे, जोड़ जोड़ करके उस सारी पूंजी को निकाल लेता है, बैंक में कहीं रखे हैं तो, और उससे सामान खरीदते हैं। क्या सामान खरीदते हैं? बेटी को देना है, बेटी को देना है। जो भी सामान आप लोग सब करते हैं, देते हैं अपनी बेटी को, उनको दहेज में देना होता है। तो सारी चीज खरीद भी लिए। अब क्या होता है, सारी तैयारी हो गई, बस थोड़े दिन, अब 2-4 दिन ही शेष रह गए हैं। अब क्या हुआ, कोई ऐसी बात हो गई कि शादी कैंसिल हो गया। क्या हुआ, कोई ऐसी वर पक्ष या वधू पक्ष की ओर से कोई ऐसी बात हो गई जिससे उसका ब्याह कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, इतना जो सामान खरीद के रखे हैं, निमंत्रण दे दिए हैं, तैयारी हो गई है, 2-2 महीने से सब तैयारी में लगे हैं, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जितना हमने जोड़ के रखा था उसका सब सामान खरीद लिए, सारे जगह निमंत्रण पहुंच गए, सब चीज की सब पूरा हो गया, बस 2-4 दिन में शादी ही होने वाली थी और शादी कैंसिल हो गया। तब कितना समस्या आ गई, ऐसा किसी को न हो। ये मैं बातों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो जो इतना मेहनत किए थे, सारी मेहनत बेकार हो गई। और यदि वो विवाह संपन्न हो गया तो उसके सारे जो परिश्रम है उसके सहायक हो जाएंगे, और उस अच्छे काम को, उस विवाह को करने में सब उसके सहायक हो जाएंगे। ऐसे ही हमने घर परिवार को संभाला, घर परिवार की व्यवस्था किए, सारी मेहनत, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना, जागना, सारी मेहनत किसके लिए है? आत्म कल्याण के लिए है। ये केवल जीवन मिला है कमाने खाने के लिए नहीं मिला है। हमारे संत जन कहते हैं, कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। और जीते क्यों हैं?
कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और जीते क्यों हैं? कभी हम सब अपने आप से पूछे हैं जीते क्यों हैं? जीते हैं आत्म कल्याण के लिए। हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारी सद्गति हो जाए, इसके लिए हम जीते हैं। इसलिए संत जन जीवन रहते ही अंत की बातें बता देते हैं। संत जन क्या करते हैं? जीते जी अंत की बातें बताते हैं। क्या बात बताते? राम नाम क्या कहते हैं? बोलिए। राम नाम सत्य है और सबका यही गत है। कब कहते हैं? कब कहते हैं? जब सुनने वाला नहीं रहता है, उसको अर्थी पर ले जा रहे हैं, तब कहते हैं राम नाम सत्य है। दुनिया के लोग बहुत चालाक है, उसको पहले नहीं बताते हैं कि राम नाम सत्य है। लोग इसको अशुभ मानते हैं। अशुभ क्या है? राम है अपनी आत्मा, भगवान का नाम, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। घर परिवार दुकान दौलत राज काज पद प्रतिष्ठा सब असत्य है, क्योंकि अंत में सब छूट जाता है। इसको लोग कहने में अशुभ मानते हैं। ये तो बिल्कुल यथार्थ की बातें हैं कि राम नाम ही सत्य है, भगवान का नाम, गुरु का नाम, भजन ही भक्ति ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसमें अशुभ वाली क्या बात है? लेकिन इसको लोग जीते जी नहीं कहते हैं। कब कहते हैं? जब आदमी का शरीर छूट जाता है, जब सुनने वाला नहीं है, तब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। संत जन क्या करते हैं? संत जन पहले ही बता देते हैं कि राम नाम सत्य, इसलिए बताते हैं कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो क्यों पाप करना? क्यों किसी को दुख देना? क्यों है हिंसा हत्या करना? और ऐसा पाप कर्म करके यदि कमाई भी कर लो, कुछ धन दौलत इकट्ठा भी कर लो, दूसरे को धोखा दे करके, दूसरे को लूट खसूट के, तो वो फिर आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। अन्यायोपार्जितम वित्तानम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते चेका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। हमारे ऋषियों ने कहा अन्यायोपार्जितम वित्तानम, अन्याय पूर्वक अर्जित किया गया वित्त नाम पैसा 10 वर्षानि तिष्ठति, मतलब थोड़े समय रहता है। प्राप्ते चेका 10 वर्षे, थोड़े समय बाद ही समूलम तद विनश्यति, वो अपने मूल पूंजी के साथ ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अन्याय पूर्वक गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है। हमने जो कमाया है, हमने जो कमाया है और जिस ढंग से कमाया है, जो कमाया है उसको तो आपके परिवार के लोग बांट लेंगे, लेकिन जिस ढंग से कमाए हैं उसको आपके परिवार के लोग उसमें हिस्सेदारी नहीं होंगे। एक सेठ जी थे, उनकी मृत्यु हो गई अचानक। बड़े बड़े जो धनपति लोग होते हैं ना, उनकी अचानक तो सबकी मृत्यु होती है। इसी को कहा गया है मृत्यु को अतिथि, जो बिना तिथि के बिना बताया आ जाए अचानक, उसी को अतिथि कहा गया है। मृत्यु अतिथि है, उसके स्वागत करने के लिए हर क्षण तैयार रहो, जीवन की तैयारी में लगे रहो। जैसे सेना होती है ना, हर क्षण सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, कब किधर से क्या आ जाए और उसको तो अपनी ड्यूटी में जाना पड़े, हर समय तैयार रहते हैं। ऐसे ही हम सबको भी हर समय बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहना चाहिए, कब मृत्यु का बुलावा आ जाए और यहाँ से प्रस्थान करने का क्षण आ जाए। लाख यत्न करे, लाख प्रयास करने, कोई रोक नहीं सकता जब जाने का क्षण आ जाए। तो वो सेठ जी की मृत्यु हो गई, उसकी कोई संतान भी नहीं थी, और वो जैसे तैसे करके पैसा कमाए थे सेठ जी। सेठानी बैठ के रो रही है, उनके परिजन लोग, उनके और रिश्तेदार लोग वे भी आ रहे हैं और अपने साड़ी से ऐसे पंखा हाँक रहे हैं। सेठ जी की लाशें वहीं पड़ी है और सेठानी जी रो रही है, सेठ जी आप तो चले गए मुझे अकेले छोड़ करके, अब मेरा क्या होगा? अमुक जगह जो आपने दुकान खोले हैं बर्तन की, उसका क्या होगा? उसको कौन चलाएगा?
तो उसके जो रिश्तेदारों में से वो एक लड़का था, नवयुवक था, उन्होंने कहा, माता जी आप चिंता ना करें, वो जो बर्तन की दुकान है उसको मैं संभाल लूंगा, उसकी मैं देख रेख कर लूँ, क्योंकि सेठ जी का कोई संतान नहीं था, तो कौन चलाया, उसके वारिस कौन हो। तो उसके रिश्तेदारों में से कोई आए थे युवक, उन्होंने कहा, माता जी आप चिंता ना करें कि दुकान को कौन चलाएगा, उस बर्तन की दुकान को मैं संभाल लूंगा। फिर सेठानी रोती है, कहते हैं अमुक शहर में कपड़े की दुकान है, उसको कौन संभालेगा, वो विलाप कर रही है सेठानी। तो फिर एक युवक और कहता है, आगे आकर कहता है कि चाची आप चिंता ना करें, उस कपड़े के दुकान को मैं संभाल लूंगा, मैं उसकी देखरेख कर लूंगा। फिर कहती है वो सेठानी कि अमुक जगह फर्नीचर की दुकान है, उसको कौन संभालेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा। फिर एक युवक कहता है कि माता जी उस दुकान को, फर्नीचर की दुकान को भी मैं संभाल लूंगा, आप थोड़ी भी चिंता ना करें, मैं दुकान चलाना जानता हूं, उस फर्नीचर की दुकान को मैं संभाल लूंगा। अब सेठानी फिर विलाप करती है कि अमुक सेठ के यहाँ इतने लाख का कर्ज है, उसको कौन चुकता करेगा। क्या कहती है, अमुक सेठ के यहाँ इतने लाख का कर्ज है, उसको कौन चुकाएगा। अब जो युवक जो सामने आकर कह रहा था कि माता जी, चाची, मामी आप चिंता ना करें, हम उसको संभाल लेंगे, धीरे धीरे वहां से खिसक गए कि भाई जो कमाया है, जो बेनिफिट है, उसको तो हम संभाल लेंगे, लेकिन वो कर्जा जो किया है उसको कौन चुकता करेगा। तो जो आपने पैसा कमाया है, जो भी कमाई के उसके आपको रिश्तेदार बांट लेंगे, लेकिन जो जिस ढंग से कमाया है, मैंने क्या कहा, जो कमाया है उसको आपके रिश्तेदार बांट लेंगे, लेकिन जिस ढंग से कमाया है उसके कोई हिस्सेदार होने वाला नहीं। जो पाप के जो कर्ज है आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई अन्याय पूर्वक धन का संग्रह ना करे। 2-4 रोटी खाना होता है शरीर चलाने के लिए, उसमें भी किसी के आंसू हो, किसी का दर्द हो, किसी का दुख छिपा हो, तो फिर वो रोटी खाना सार्थक नहीं होगा, वो हमारे शरीर में नहीं लगेगा, और वो पाप की ही कमाई है, उससे कोई फल मिलने वाला नहीं है। मेवा मिष्ठान खाने की अपेक्षा सूखी रोटी खा ले वो ठीक है। मेहनत की कमाई से सूखी रोटी खा लेना अच्छा है, लेकिन पाप की कमाई आदमी को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन थोड़ा है और आजकल के बीच में हम सबको यहाँ से चल देना है। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानव, आंखें खोलो, सो चुके हो, अब न सोना, सो चुके हो, अब न सोना। नींद में हमारे बहुत जीवन का क्षण बीत गया, अब जागृति लाए, अब थोड़ा होश संभाले, अब थोड़ा विचार करे को जो जीवन का जो शेष आयु है हमें कैसे जीना है, किस ढंग से जीना है।